Hi friends, today I'll be talking on the topic of it is possible. हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज की डेट में इम्पॉसिबल हो. स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी. करेंटली इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑन अ बूम. Why are people going towards entrepreneurship? Because they are exploring new ventures, new opportunities. इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि आज की डेट में हम लोग जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, लोगों को यहाँ पे कन्वीनियंस चाहिए. कन्वीनियंस मीन्स आपको सब कुछ ऑन ईज़ मिलना चाहिए. सब कुछ ऑन ईज़ मतलब आज आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्ट वॉचेस तक आ गई हैं, जस्ट टू ईज़ योर कन्वीनियंस. जैसे कि अब आप लोग घर से बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो आपके खाने के सामान हो, चाहे वो ग्रॉसरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक से लेके क्लॉथ्स तक. So basically these are basically inventions which are happening all across the globe, and entrepreneurship is one of the leading tool for this. So अब बेसिकली पॉइंट ये आता है कि कैसे इसको पॉसिबल कर सकते हैं. हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या हर पर्सन कर सकता है? एवरी इंडिविजुअल कैन अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ? यस, व्हाई नॉट. सो चलिए बढ़ते हैं आगे, इस पे कुछ डिस्कशंस करते हैं. 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली समझने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ पॉसिबल कर पाएँ. चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना है. आप चाहे किसी सर्विस में हैं, आप किसी स्टूडेंट हैं, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है. हर पर्सन की डिज़ायर होती है. फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए, मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिच होना है, मेरे को लंबी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए. ये सब कैसे पॉसिबल है? ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड की सिर्फ 5% पॉपुलेशन के पास 95% वेल्थ है, एंड बाकी 95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 5% वेल्थ है? इसके पीछे का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जी हाँ, मैं इस पर्सन की बात कर रहा हूँ, रोंडा ब्रायन, जिन्होंने बुक लिखी है द सीक्रेट. सबको पढ़नी चाहिए, मेरी सजेशन है. इससे आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या अट्रैक्ट करना चाहिए. आपको ये भी बताया जाता है उस बुक के थ्रू कि आपको कैसे नेगेटिव चीज़ों को हटाना है, आपको अट्रैक्ट नहीं करना है. सो ये तो रही अट्रैक्शन की बात. दैट इज़ बेसिकली अ थॉट प्रोसेस. हमारा जो भी आज की डेट में हम जितना भी कमाते हैं, हम जो भी अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग. हमारा माइंड इज़ अ सुपर पावर, इट इज़ एक्चुअली अ सुपर मशीन. तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, उस थॉट्स की वजह से आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हो रहा है. बेसिकली वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी. सो ये चीज़ आपको क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप जैसा भी चाहते हैं अपनी लाइफ को हो, वो वैसी ही बनेगी जैसी आप सोच रखेंगे. अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होगी. ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव्स ना है, वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन आप हर चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड से डील करेंगे तो आपकी लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा ब्राइट रहेगी. सेकेंडली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमको अपना एक टारगेट होना चाहिए हमारे पास. वी शुड हैव अ फोकस, वी शुड हैव अ डायरेक्शन कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. इफ़ यू सी द बिग बिलियनियर्स जो पूरे वर्ल्ड में हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे कोई भी हो, हर पर्सन का एक विजन रहा है. दे हैड अ गोल, दे हैड अ मिशन, दे हैड, उनको उनके माइंड में एक डायरेक्शन था कि उनको कहाँ पे जाना है, कौन सी चीज़ अचीव करनी है. मैं ये मान सकता हूँ कि हमारे आज की डेट में हम सबको नहीं पता कि हमको आज लाइफ में क्या अचीव करना है, हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं. हमें अपना पोटेंशियल भी नहीं पता कि हम क्या अचीव कर सकते हैं. सो ये हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करते रहिए कि आप किस लेवल पे जा सकते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी. और सबसे बड़ी बात, आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले. सिर्फ किसी और को देख के वो काम करने से आप शायद ना उतने सक्सेसफुल हो जितना आप खुद का काम करके खुश हो सकते हैं और लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं. दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, दैट्स गुड, लेकिन हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप आज की डेट में खुश हैं तो आप अपने पैसे को भी एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को भी एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो ना तो आप पैसा एंजॉय कर पाएंगे, ना आप अपनी हेल्थ एंजॉय कर पाएंगे, ना आप अपने रिलेशनशिप्स एंजॉय कर पाएंगे. मान लीजिए आपने पैसा ज़्यादा कमा भी लिया, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप यू विल लूज़ योर मनी बिकॉज योर हेल्थ विल नॉट परमिट यू टू स्पेंड योर बेटर लाइफ, और आपका पैसा आप हेल्थ में निकल जाएगा. सो बेसिकली हैप्पीनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑलवेज, एज जैसे मैंने बताया कि हमको अपना एक गोल होना चाहिए, हमारा एक टारगेट होना चाहिए.
यू शुड सेट अ विजन बोर्ड। आपके पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए। विजन बोर्ड में यू शुड कीप कटआउट्स, आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, चाहे वो कार हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेड बी एनीथिंग, कार, मोटरसाइकिल, घर, मे बी अ प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड, कुछ भी हो, उसकी कटआउट्स निकालिए, टारगेट विजन बोर्ड पे लगाइए, पुट इट ऑन अ बोर्ड वेयर यू कैन सी इट डेली। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ अचीवमेंट्स करनी है अपनी लाइफ में, से फॉर एग्जांपल आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, चाहे हो सकता है आपको एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना हो, यू वांट टू क्रिएट सोलर पैनल्स, मान लीजिए यू नीड टू डू समथिंग रिलेटेड टू द नेचर, समथिंग गिविंग टू द सोसाइटी, पुट इट ऑन अ विजन बोर्ड, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, ट्रस्ट मी, थिंग्स विल वर्क फॉर यू। अपने आप चीज़ों के सोल्यूशंस मिलेंगे, अपने आप यू विल गेट थ्रू द हर्डल्स विच यू फेस फॉर अचीविंग दोज टारगेट्स। नाउ फाइनली इट इज़ द मोटिवेशन विच कीप्स यू ऑन। नाउ अब तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको कैसे अपना विजन बोर्ड सेट करना है, हाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको अपनी सेल्फ इंटरनली आनी चाहिए। You can watch videos on YouTube, you can see a lot of motivational speakers who can motivate you. These are good, they obviously motivate you, but this is a temporary motivation. You should keep yourself motivated of achieving that target. See the vision board daily, it will keep you motivated, it will keep you pushing towards your limits. It will make you focused ki yes, I have to achieve this. It will make you learn something new every day, take you a step further in your target achievements. एंड फाइनली अब मैं आपके कुछ बिलीव्स को ब्रेक करता हूँ। नाउ दिस इज़ अ स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू मी विद बाय वन ऑफ माई मोटिवेशनल स्पीकर्स आई सैट विद। तो एक स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि दो फ्रेंड्स होते हैं बचपन की एज में, 16-17 ईयर्स की एज में, स्कूल पास आउट किया होता है, सो दे डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ। उनको आगे लाइफ में कुछ अचीव करना है, उनको नहीं पता कैसे करना है। सो दे आर सिटिंग आइडल, एक पेड़ पे बैठे हुए हैं, एंड दे आर जस्ट सीइंग कि यार हमको पैसा कमाना है, वो कैसे कमा सकते हैं। छोटे से गांव में रहते हैं, सो वहाँ पे ज़्यादा स्कोप भी नहीं है। तो वो देखते हैं कि 5-6 लेडीज़ सिर पे मटका रख के पानी लेके आ रही हैं दूर से। तो उन दोनों के माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक करता है कि क्यों ना हम लोग इनका पूरा इशू को सॉल्व आउट करें, कि इन लोगों की इतनी मेहनत लगती है, हम लोग जाके, वी आर यंग ब्लड, हम 3-3 मटके, एक साथ में और एक सिर पे रख के ला सकते हैं, एंड वी कैन चार्ज देम मनी। एक एक आना, एक एक पैसा हम चार्ज करेंगे, एंड वी विल अर्न गुड। दोनों ने आइडिया बनाया, दे स्टार्टेड डूइंग इट, एंड एवरीबडी वॉज कंफर्टेबल विद इट। सब ने उसको काफ़ी सराहा। पूरे गांव का पानी वो लेके आने लगे, दिन में 10-10, 20-20 चक्कर मारते थे। ऐसा चलता रहा, अच्छा पैसा कमाते रहे दोनों लड़के। 3 दिन बाद, 3 साल बाद क्या होता है कि वो थक जाते हैं। एक पर्सन कहता है यार अब हमारी उम्र आ रही है, अब हमसे नहीं हो रहा, अब हमें कुछ और करना चाहिए। एक पर्सन कहता है नहीं यार, इससे पैसा आ रहा है, मैं तो मेहनत का काम करूँगा, इस मेहनत से ही मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं तो ये कंटिन्यू करूँगा। तो एक पर्सन अलग हो जाता है, एक पर्सन कंटिन्यू करता रहता है। जो बंदा अलग होता है वो कुछ टाइम सोचता है, स्मार्ट थिंकिंग जैसे कहते हैं। उसने कुछ टाइम तक सोचा कि मैं अपने लिए कैसे पैसे का पेड़ लगाऊँ, हाउ टू क्रिएट अ मनी ट्री। जब उसने एक दिन, वो ऐसे ही कहीं घूम रहा होता है, तो एक जगह वो बैम्बू का ट्री देखता है। बैम्बू के ट्री को वो जब नोटिस करता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो हॉलो होता है। सो उसे एक पाइपलाइन का थॉट प्रोसेस आता है। तो वो नदी के पास जाता है, नदी से बैम्बू स्टिक्स जोड़ जोड़ के एक लंबी सी पाइप बनाता है अपने गांव के लिए। गांव के पास से पाइप डायरेक्ट आने लगती है। वहाँ पे वो एक टूटी लगा के सबको पानी देना शुरू करता है, 5 हाफ द प्राइस जिस पे दूसरा वाला बंदा पानी दे रहा था सबको। तो इससे क्या हुआ, उसने एक स्मार्ट वर्क किया। अब वो कुर्सी लगा के बैठा हुआ है उस नली के पास, वहाँ से जो भी आता है अपना बाल्टी भर के ले जाता है, पैसे दे के जाता है। दिस इज़ अ स्मार्ट वर्क। उसने पैसे का पेड़ लगा लिया। अब धीरे धीरे वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी हो गया। धीरे धीरे उसने पाइपलाइन का सेटअप 5-6 गाँव में कर दिया। तो नाउ ही हैज़ बिकम अ रईस ऑफ दैट गाँव। तो अब ही हैज़ गॉट मैनेजर्स अलग अलग पाइपलाइंस को मैनेज करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। ही सिटिंग एट होम, उसने अपने लिए एक मनी ट्री क्रिएट किया। सो दिस शुड बी द कॉन्सेप्ट, दिस शुड बी द आइडिया बिहाइंड यू अचीविंग समथिंग बिग in the future. Also, always remember that you should always give to the society. If you are doing some good to the society, then you can earn a lot by the society. That's all my friends. मैं ये और इससे कंक्लूड करूँगा कि इम्पॉसिबल वर्ड में भी लिखा है आई एम पॉसिबल। थैंक यू।